नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, आज का ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बातें जानने वाले हैं, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोले तो प्रथम पद क्या होता है, ये आपने वर्ड सुना होगा। और सर्वांतर क्या होता है, ये भी आपने सुना होगा। और एनवा पद कैसे निकालेंगे, एंड में हम लोग समझेंगे। तो ये सभी बातें बिल्कुल डिटेल में पूरे जीरो से समझेंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो के एंड में आप जीरो से हीरो बन जाने वाले हैं। रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को केवल एंड तक देखिए, आपका एनवा पद निकालना एकदम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बता दें, हम सबसे पहले क्या क्या पॉइंट देखेंगे। हम देखेंगे प्रथम पद क्या होता है, यानी प्रथम पद के बारे में जानेंगे कि किसी भी एपी के लिए प्रथम पद कैसे निकाले। उसके बाद जानेंगे कि सार्वंतर क्या होता है, ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग एनवा पद कैसे निकाला जाता है, इसको निकालना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो केवल आप वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट सा यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले बता दें, किसी भी एपी के लिए जो प्रथम पद होता है उसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद को हम किससे डिनोट करेंगे? तो ए से डिनोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इसको हम लोग ए बोलेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा सार्वधातुक, ठीक है। सार्वधातुक, सर्वांतर जो होता है, किसी भी सर्वांतर का अंतर मतलब हुआ कि समान दो समान पदों का अंतर, ठीक है, दो पदों का अंतर। सार्वधातुक मतलब समान अंतर होना चाहिए। तो सर्वांतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। डी मतलब बोले तो डिफरेंस, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एनवा पद, जिसको हम लोग कुछ इस प्रकार से एनवा पद को हम लोग एनवा पद को हम लोग कुछ लोग किसे तो ए एन से डिनोट करते हैं। एनवा पद को कैसे डिनोट करते हैं? ए एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एनवा है तो यहाँ पे एन है। यहाँ पर टू आ रहा था तो यहाँ पर टू रहा था। यहाँ पर तीसरा रहा था, यहाँ पर तीन रहा था। यहाँ पर चौथा रहा था, यहाँ पर चार रहा था। यानी यहाँ पे एन की जगह पे जो भी रहेगा, यहाँ पर एन का मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने जाना कि प्रथम पद को ए डिनोट करते हैं, सार्वधातुक को हम लोग डी बोलते हैं, और एनवा पद को हम लोग ए एन बोलते हैं। ये सभी आपको क्लियर होगा। अब मान लीजिए किसी एपी के लिए प्रथम पद यदि ये दिया हो, सर्वांतर यदि डी दिया हो, तो एनवा पद निकालने का एपी का एक फॉर्मूला होता है। चलिए उसको यहाँ पे जान लेते हैं। तो एनवा पद हमने बताया अभी क्या होता है, एन होता है। और एन बराबर एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप क्या कीजिए, अच्छे से इसको कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूला का बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जो एन होता है यानी एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यही जब क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले, मान लीजिए हमें दूसरा पद निकालना है, ठीक। एन की जगह पे क्या हो गया, दो आ गया, तो यानी ए टू का मान बोल रहा है निकालने के। तो जहां जहां इसमें एन होगा वहां पर हम क्या रखेंगे, दो रखेंगे। यानी ए प्लस क्या रखेंगे, टू माइनस वन इंटू का डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ए का ए हो गया, अब प्लस दो में से गया एक, दो में से गया एक, और एक में डी से हुआ तो डी हुआ। तो यही आपको टीचर जो जितने भी शिक्षक होते हुए बताते हैं कि यहाँ पर जितना रहता है उससे एक कम डी लिया जाता है। ये तो आपने सही किया होगा, क्योंकि बोला जाता है आपको, देखिए आपको जो बचपन से पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है कि यहाँ पर ए टू रहेगा तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, दो से एक कम डी लीजिएगा। यदि यहाँ पर थ्री रहेगा तो यहाँ पर टू डी हो जाएगा। यहाँ पर फोर रहेगा तो यहाँ पर थ्री हो जाएगा, यानी इससे एक कम डी रहता है। ये इस प्रकार से आता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक और लेते हैं, मान लीजिए हमें ए फाइव निकालना रहा था, ठीक है। तो हम क्या करते, एन की जगह फाइव पुट करते, यानी कि ए प्लस क्या करते, फाइव माइनस वन इंटू डी कर लेते। तो ए का तो ए हो जाता है, प्लस ये फाइव प्लस वन गया तो कितना आया, फोर, और डी हो गया। यानी देखिए यहाँ पर जितना आ रहा है उससे कम डी आ रहा है, यहाँ पर जितना आ रहा है उससे कम डी आ रहा है कि नहीं। यानी इससे हमें क्या शिक्षा मिली, तो यहाँ पर जो भी रहेगा उससे हमें कम डी लेकर उसका मान निकालना है। मान लीजिए हमें 10वां पद निकालना है, ए प्लस नौ डी हो जाएगा। मान लीजिए हमें 5वां पद निकालना है तो ए प्लस फोर डी हो जाएगा। मान लीजिए हमें 50वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, ए प्लस एक कम यानी 49 डी कर देंगे। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इसी प्रकार से हम लोग एनवा पद ज्ञात करते हैं जी। इसको हम और अच्छे से कैसे समझेंगे, तो इस पर हम एग्जाम्पल करेंगे, इसका कुछ उदाहरण बनाएंगे, तो इसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हमने आपके लिए बहुत ही एग्जाम्पल रखा है। इससे में आप प्रथम एग्जाम्पल देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है। ऐसा हम एग्जाम्पल ले लिया है। एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में दिया गया है हमको कि एपी 10 7 4 का 30वां पद है। तो देखिए अभी तक हमने आपको क्या बताया है कि प्रथम पद को ए बोलेंगे, सार्वधातुक को डी बोलेंगे, और एनवा पद को ए एन बोलेंगे। हमने ये नहीं बताया कि प्रथम पद ये होता क्या है, एक्चुअली में ये होता क्या है, और सर्वांतर डी एक्चुअली में होता क्या है, और ए एन क्या होता है। तो इसको हम यहाँ से क्लियर करेंगे। देखिए
कोई भी एपी दिया होगा, ठीक है, तो जी इस पे आपको पहला नंबर पर दिख रहा है वही हमारा प्रथम पद होता है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर प्रथम पद हमको मिल गया है, कितना दिया गया है, प्रथम पद। प्रथम पद यानी कि ए बराबर हमको कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है। एकदम दिखाई दे रहा होगा आपको कितना दिया गया है, प्रथम पद बराबर हमको कितना दिया गया है, 10 दे दिया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा सार्वधातुक, ठीक है, सार्वधातुक। यहाँ से सार्वधातुक लिख लिए, तो सार्वधातुक होता है हमारा क्या, डी। और डी बराबर हम लोग देखिए यहाँ से डी बराबर एक जानने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे चलिए एक अच्छा बात बताते हैं को डी, हम डी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो किसी भी सर्वांतर किसी भी एपी के लिए सर्वांतर जो होता है वो ये दो दो पदों का अंतर होता है। यानी इन दोनों पदों का अंतर, फिर इन दोनों पदों का अंतर, इन दोनों पदों का अंतर, यानी दो दो पदों का अंतर इसमें क्या होता है, बराबर होता है। यानी दूसरे पद में से, यानी ए2 में से हमें क्या करना पड़ेगा, ए1 को घटाना पड़ेगा। तो ए2 देखिए ये हुआ हमारा प्रथम पद यानी कि ए1, ये हुआ हमारा दूसरा पद यानी कि ए2, ये हुआ तीसरा पद यानी कि ए3। तो ए2 में से ए1 घटाना है, तो ए2 हमारा कितना यहाँ पे हो गया 7, और ए1 कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया। तो 7 में से 10 गया तो कितना हुआ -3। यहाँ पे ध्यान देने वाले कितने बच्चे क्या करते हैं, इसको 3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम में से हम ज्यादा घटा रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो 7 में से 10 गया तो कितना -3 हो गया। तो ए मालूम चल गया, डी मालूम चल गया, कैसे ज्ञात करें ये भी हम लोग जान चुके हैं। अब हमें क्या कर रहे हैं, तीसवा पद ज्ञात करना है, यानी कि nवां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर nवां पद का फॉर्मूला लगता है, चूंकि हम जानते हैं कि en बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू के डी होता है, ठीक है। और तीसवा कह रहा है यानी n की जगह पे 30 दे दिया, तीसरे में हम लिखेंगे इसलिए a 30 बराबर क्या बोलेंगे, a प्लस और n माइनस 1, तो n की जगह पे 30 है यानी कि 30 माइनस 1 इंटू का डी कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस ये हो जाएगा 29t, जो आपको याद कराया जाता है कि यहाँ पर जितना रहेगा उससे एक कम डी रहेगा। डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते थे, पर हमने यहाँ पे इस लाइन को इसलिए लिखा है ताकि आप समझे कि ये 29 डी किस प्रकार से आता है। यहाँ पर समझ सकते हैं 29 डी आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे, डी का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर ए 30 बराबर क्या हो जाएगा, जो कि इतना है ए प्लस 29 डी आया है एकदम। ए का मान यहाँ से पुट कर लीजिए, कितना है 10, 10 प्लस 29 कर लीजिए, और यहाँ पे गुना में कितना है, डी का मान -3, तो -3 लिख लिए। ये हो गया हमारा 10, ये होगा प्लस पे माइनस को गुना कीजिए तो माइनस, और यह हो जाए 29 में 3, तब 3 से गुना तो कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। जब 10 में से 87 घटेगा तो माइनस में 77 आएगा। यानी कि आपका तीसरा पद बोल रहा था जो कि कितना आया, -77 आया। आई होप कि यहाँ तक आपको क्रिस्टल एंड क्लियर होगा, ठीक है। तो यदि आप पे इसमें कुछ भी डाउट हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन सब क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए लाया है स्क्रीन पे यहाँ पर, चलिए यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे लिए, क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन, कहता है फिर दिया गया है उसी तरह कि एपी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करके दीजिए हमको, ठीक है। 10वां पद है तो इस पे भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रथम पद डिसाइड करेंगे। अब हम प्रथम पद ना लिखे डायरेक्ट ए लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि प्रथम पद को ए बोला जाता है। तो ए क्या दिया जाता है, जो इसमें का पहला रहता है उसी को ए बोलते हैं। तो ये क्या है हमारा 2 है, तो 2 लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है डी, तो डी भी निकालने का फॉर्मूला हमने बताया है, तो दो पदों का अंतर यानी ए2 माइनस ए1 हो जाएगा, सिंपल। तो ए2 का मान कितना दिया है, ए1 हो गया, ए2 हो गया, ए3 हो गया, इस तरह ए4 ए5 इस तरह से चलता है यार, ठीक है। तो ये ए2 हमारा 7 है, यहाँ पर 7 रखेंगे, माइनस ए1 कितना है 2 है, तो 7 में से 2 घट के 5 आएगा। अब हमारा ए10 का मान निकाला है, nवां पद, यानी nवां पद बोले तो ए10 का मान निकालना है हमको। यहाँ पर रखेंगे ए10, और ए10 बराबर हम लोग जान चुके हैं कि जितना ए तो रहता है सब में, और जितना 10 यहाँ पे जितना रहता है उससे एक कम डी होता है। अभी हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया, तो ये 10 डी है तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 डी हो जाएगा। तो ए बराबर हमको दिया है 2 प्लस 9, और डी के मान यहाँ से पुट कर लीजिए, कितना हुआ 5, ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 9 पच्चे 45, 45 दूर कितना हुआ 47। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा कि इस एपी का हमने 10वां पद किस प्रकार से ज्ञात किया है। आज के बाद से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि nवां पद कैसे ज्ञात किया जाता है। nवां पद बोले यानी तो 10वां पद, 2वां पद, 5वां, 6ठा कुछ भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ओवर करते हैं, यानी इसमें पूरा पूरा एक्सपीरियंस कर लेते हैं। यहाँ पर लास्ट फटाफट से बनाने का प्रयास करते हैं। ए पे √2 √8 √18 √32 का 30वां पद है, तो कितने बच्चे बोलेंगे, अरे सर जी, अरे गुरु जी, ये तो क्या रूट वाला आ गया। तो डरने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम प्रथम पद ए का मान निकालेंगे। ये हमें कितना दिया गया, देखिए यहाँ से जानते, ये जो पहला होता है यही ये है, ये हमारा √2 है, यहाँ से हम √2 ले लेंगे, ओके। अब डी निकालिए, डी बराबर क्या होता है, ए2 माइनस का ए1 होता है, दो पदों का अंतर। ए2 हमारा कितना है √8, √8 रख लीजिए, माइनस ए1 कितना है √2।
अब आप बोलोगे कि इसमें से कैसे घटाएँगे? तो देखिए, कभी भी घटाने के लिए एक कैटेगरी बनाना पड़ता है। तो इस 8 यहाँ पे 8 दिख रही है, तो दोनों एक जैसा दिख नहीं रहा है, पर इसको हम इसके जैसा बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे बताते हैं, देखिए। ये 8 है, तो इसका आप लघुत्तम निकालेंगे तो कितना? 2 चौके 8, फिर 2 से निकालेंगे कितना? 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, ओके? तो मान लीजिए यहाँ पे हम पूरा देखिए, पूरा डिटेल में बताने जा रहे हैं। 2 गुने 2 हमारे सीधा रूट 2 है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी रूट के अंदर अगर 2 चीज़ हो तो एक बाहर आ जाता है। ये 2 है तो एक बाहर आ जाएगा और अंदर कितना? रूट 2 बच गया, माइनस रूट 2। सिंपल तो है। अब देखिए, 2 को रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो कितना आया? रूट 2 आ गया। यानी डी का मान यानी सर्वांतर का मान हमको कितना मिल गया? रूट 2 मिल गया। अब तो एनवां पद ज्ञात करना आसान हो गया। तो यहाँ सब क्या करेंगे? एनवां पद यानी 30वां पद बोल रहा है। लिखेंगे हम ये 30 बराबर क्या जाने हम लोग? ए आपका जितना यहाँ पे जितना रहता है उससे एक कम टी। तो 30 है तो 29 टी हो जाएगा। ओके? तो ए का मान रख लीजिए कितना? रूट 2 प्लस 29 का 29 और डी बराबर कितना है? रूट 2, तो रूट 2 कर लेते हैं। ओके? तो देखिए, ये हुआ रूट 2 हमारा। आप प्लस इस पे गुना करा के वही आ गया 29 रूट 2। 29 को रूट 2 1 रूट 2 कितना मिल गया? 30 रूट 2 हो गया। ओके? अब देखिए, चूंकि ये जो आंसर आया वो इस प्रकार से नहीं दिख रहा है, तो इसको हमको फिर इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। यानी कुल मिला के बात है, ये जो 30 बाहर दिख रहा है, ये अंदर 2 बार 30 होगा तभी जाके बाहर एक बाहर आया है। यानी इसको हम अंदर भेजते हैं, इसको 2 बार अंदर भेजेंगे इस प्रकार से। ये अंदर 2 बार आएगा तभी जाके बाहर आया है। यानी कहने का मतलब जब बाहर है तो 1 बार है और जब अंदर होगा तो 2 बार होगा तभी जाके बाहर आया है। अब देखिए, इससे गुना करा लीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 तिरके 1800। यानी हमारा 30वां पद कितना आया? 1800 आया। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये सभी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, nवां पद क्या होता है, प्रथम पद कैसे पहचानेंगे, सर्वांतर कैसे पहचानेंगे, nवां पद को कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है? ये सभी वीडियो आज इस वीडियो में क्लियर हो गया आपका। आई होप कि सभी पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।